Hello everyone, welcome to my this video with a new story. So let's get started. तो एक बार क्या होता था, एक राज्य था जहाँ पे 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 5 साल के लिए राजा बनाने के बाद उसे पद से निकाल दिया जाता था और पद से निकालने के बाद उसे भेज दिया जाता था घने जंगलों में। और ऐसा जंगल जहाँ पे बहुत खतरनाक जंगली जानवर पाए जाते थे और ऐसे जानवर जो किसी को छोड़ते तक नहीं थे, कच्चा चबा जाते थे। और बड़े ही ठाट बाट के साथ उसका जुलूस निकाला जाता था और नाम में बैठाकर फिर राजा को सवार किया जाता था। लेकिन जो नियम था वो नियम था। अब प्रजा सोच में आ गई कि इस साल किसे राजा बनाया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर सारी प्रजा की निगाह थी, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसके तर्क का कोई जवाब ही नहीं होता था। सारी प्रजा ऑफर लेकर पहुंची कि क्या आप हमारे राजा बनने के लिए तैयार हैं। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि पता था कि 5 साल बाद क्या हश्र होने वाला है। लेकिन हर साल की तरह जब प्रजा इसी बार उस व्यक्ति के पास ऑफर लेकर पहुंची तो उन्होंने हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, बन के तो देखा जाए। तो लेकिन उन्होंने कहा कि राजा बनने से पहले मैं उन जंगलों में जाना चाहता हूँ जहाँ आप मुझे 5 साल बाद भेजोगे। तो जनता कहती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो जंगल जाता है, जंगल का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटता है और प्रजा से कहता है कि ठीक है, मैं आपका राजा बनने के लिए तैयार हूँ और नियमानुसार 5 साल बाद मैं उन जंगलों में भी जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ आप मुझे भेजेंगे। तो राजा बनने के बाद वो जंगल पहले ही साल उस जंगल के सारे पेड़ कटवा देता है। दूसरे साल वो सारे जंगली जानवरों को वहाँ से हटा देता है। तीसरे साल में वहाँ खेती बाड़ी अनाज उगाना शुरू कर देते हैं। चौथे साल में वहाँ पे नए नए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स बन चुके होते हैं, लोग वहाँ रहने आ चुके होते हैं, रास्ता बन चुका होता है शहर जाने के लिए। जंगल का पूरा हुलिया बदल डाला था राजा ने। 5वें साल जब वो अपनी सेविंग्स देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि मैंने काफ़ी पैसा सेव कर लिया है इन सालों। और 5वें साल ख़त्म होते ही अपनी प्रजा से कहने लगे कि ठीक है, अब मुझे भेज दीजिए उस जंगल में। प्रजा बड़ी ही खुश थी। प्रजा को लगा कि अब राजा को उस जंगल में जाना पड़ेगा, मौत का सामना करना पड़ेगा। बड़ी ही खुश थी प्रजा उनका उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए। जब प्रजा वहाँ पे पहुँची, जब उनका जुलूस निकाला जा रहा था तो राजा बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे। तो प्रजा बहुत चक्की रह गई कि इतनी खुशी मौत के लिए। फिर राजा ने अपना मुंह खोला कि मेरी खुशी का कारण है मेरी मेहनत, कि इन 5 सालों में मैंने बाकी राजाओं की तरह ठाट बाट से रहना, ऐशो आराम के अलावा अपने आने वाले टाइम के लिए मेहनत करी है, ना कि बाकी राजाओं की तरह सिर्फ ऐशो आराम से जिया। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वक्त रहता कहीं नहीं टिककर, आदत इसके आदमी सी है। वक्त कहीं टिक कर नहीं रहता है, आदत इसकी आदमी सी है। इसलिए हम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट आई एम श्योर कि हमारा आज हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपने आज को भी एंटरटेनमेंट करने में और बातें शातें ये सब करने में बर्बाद कर देंगे तो आने वाला फ्यूचर आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत हो। एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।